आज की कक्षा में हम बात करने वाले हैं गम धातु के बारे में। हम गम धातु के पांचों लकारों का शुद्ध उच्चारण सीखेंगे, साथ ही उन्हें लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। गम का अर्थ है जाना। गम एक परिवर्तनशील धातु है। परिवर्तन का अर्थ है बदलाव, यानी कि कुछ चेंज कर देना। देखिए, संस्कृत में दो तरह की धातुएं होती हैं, एक है परिवर्तनशील और दूसरा अपरिवर्तनशील। जैसे कि आप देखेंगे कि पठ का बनता है पठती, चल का चलती, लिख का लिखती। इन धातुओं में कोई भी परिवर्तन या कोई भी बदलाव नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम गम धातु देखें तो गम का लट लकार क्या बनेगा? गच्छति। तो यहाँ पर हमने गम का क्या बना दिया? गज। इसी तरह से दा का यच बनता है, पा का पिप बनता है। तो ये है परिवर्तनशील धातुएं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं गम धातु का लट लकार। लट लकार यानी कि क्या? लट लकार का अर्थ है वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। अब देखिए, पठ धातु का लट लकार कैसे चलता है? पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। तो गम धातु का लट लकार कैसे चलेगा? गम का बनेगा गच्छ, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। फिर से देखिए, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। अब लट लकार लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? पहली बात, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा कहीं भी नहीं आई, हमेशा छोटी ई की मात्रा का ही प्रयोग करना है। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर हलंत का प्रयोग कहीं पर भी नहीं हुआ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हलंत कहीं पर भी नहीं है। और विसर्ग 4 स्थानों पर आई है। यहाँ पर देखिए, अगर हम इन सभी स्थानों को जोड़ दें तो हम देखेंगे कि एल की शेप में विसर्ग आ रही है। 4 स्थानों पर विसर्ग का प्रयोग किया गया है। अभी मैंने आपको बताया था कि लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए किया जाता है। तो देखिए, गच्छति का क्या अर्थ होगा? वह जाता है या वह जाती है। गच्छतः, वे दो जाते हैं। गच्छन्ति, वे सब जाते हैं। मध्यम पुरुष, यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? त्वम, युवाम, यूयम। त्वम गच्छसि, तुम जाते हो। युवाम गच्छतः, तुम दोनों जाते हो। यूयम गच्छतः, तुम सब जाते हो। उत्तम पुरुष, यहाँ पर हम अहम, आवाम और वयम का प्रयोग करेंगे। अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। आवाम गच्छाव, हम दोनों जाते हैं। वयम गच्छामः, हम सब जाते हैं। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप चाहे किसी भी धातु का कोई भी लकार लिखेंगे, आप मध्यम पुरुष के साथ हमेशा त्वम, युवाम और यूयम का प्रयोग करेंगे और उत्तम पुरुष के साथ हमेशा अहम, आवाम और वयम का प्रयोग करेंगे। चलिए अब देखते हैं गम धातु का लंग लकार। लंग लकार यानी कि पास्ट टेंस, भूतकाल के वाक्यों के लिए हम लंग लकार का प्रयोग करते हैं। अब गम का बनता है गच्छ, तो लंग लकार कैसे चलेगा? अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। फिर से देखिए, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। अब लंग लकार लिखते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है? देखिए, सबसे पहले लंग लकार में विसर्ग केवल एक ही स्थान पर आई है, यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन में। और हलंत कहाँ कहाँ पर आया है? प्रथम पुरुष के तीनों वचनों में और उसके बाद इधर। अगर आप इन सभी स्थानों को जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये 7 बना रहा है। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर इन 5 स्थानों पर आप हलंत का प्रयोग करेंगे। वैसे यदि आपको लंग लकार मुश्किल लगता है और याद नहीं होता तो लंग लकार को आसानी से सीखने के लिए हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं, आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं। अब इन सभी शब्दों का अर्थ देखते हैं। ये लंग लकार है यानी कि पास्ट टेंस, भूतकाल है। तो अगच्छत का अर्थ होगा वह गया या वह गई। अगच्छताम, वे दोनों गए। अगच्छन, वे सब गए। अगच्छः, तुम गए। अगच्छतम, तुम दोनों गए। अगच्छत, तुम सब गए। अगच्छम, मैं गया या मैं गई। अगच्छाव, हम दोनों गए। अगच्छाम, हम सब गए। यहाँ पर भी आपको यही ध्यान रखना है कि मध्यम पुरुष के साथ आएगा त्वम, युवाम और यूयम और उत्तम पुरुष के साथ आएगा अहम, अवाम, वयम। अब देखते हैं लृट लकार। लृट लकार का प्रयोग भविष्यत काल यानी कि फ्यूचर टेंस के लिए किया जाता है। जो काम आप भविष्य में करने वाले हैं उसके लिए लृट लकार का प्रयोग करते हैं। अब गम का बनता है गच्छ, लेकिन
लृट लकार में गम को नहीं बदला जाएगा, गम धातु का गम ही रहेगा। तो किस तरह से इसके रूप चलेंगे? गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। फिर से देखिए, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। आप देखेंगे कि लट लकार और लृट लकार बिल्कुल एक जैसा है, बस वहां पर लट लकार में हमने कर दिया था गम का गच्छ, लेकिन यहाँ पर हमने गम का क्या कर दिया है? गमिष्य, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। अब इसका अर्थ देखिए, गमिष्यति का क्या अर्थ है? वह जाएगा, क्योंकि ये भविष्यत काल की बात हो रही है। गमिष्यति वह जाएगा या वह जाएगी, गमिष्यतः वे दोनों जाएंगे, गमिष्यन्ति वे सब जाएंगे। त्वम गमिष्यसि तुम जाओगे, युवाम गमिष्यतः तुम दोनों जाओगे, यूयम गमिष्यतः तुम सब जाओगे। अहम गमिष्यामि मैं जाऊंगा या मैं जाऊंगी, आवाम गमिष्यावः हम दोनों जाएंगे, वयम गमिष्यामः हम सब जाएंगे। अब आ जाइए लोट लकार पर। लोट लकार का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? लोट लकार का प्रयोग हम किसी को आज्ञा देने के लिए या किसी से परमिशन लेने के लिए करते हैं। जैसे कि क्या मैं खेलने जाऊं, या फिर तुम दोनों बाहर जाओ, तुम सब पढ़ाई करो। इस तरह के वाक्यों में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर गम का बनेगा गच्छ। किस तरह से रूप चलेंगे? गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। फिर से देखिए, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। अब यहाँ पर दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, लोट लकार में विसर्ग कहीं पर भी नहीं आता और हलंत केवल दो स्थानों पर आता है। प्रथम पुरुष द्विवचन और मध्यम पुरुष द्विवचन, गच्छताम और गच्छतम। अब इसका अर्थ क्या होगा? गच्छतु वह जाए, गच्छताम वे दोनों जाएं, गच्छन्तु वे सब जाएं, त्वम गच्छ तुम जाओ, युवाम गच्छतम तुम दोनों जाओ, यूयम गच्छत तुम सब जाओ, अहम गच्छानि मैं जाऊं, आवाम गच्छाव हम दोनों जाएं, वयम गच्छाम हम सब जाएं। आखिरी लकार कौन सा है? आखिरी लकार है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार का प्रयोग हम चाहिए के अर्थ में करते हैं, जैसे कि तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, विद्यार्थियों को प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। इस तरह के वाक्यों में हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी गम का गच्छ बनेगा और रूप कैसे चलेंगे? गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः, गच्छेः, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। फिर से देखिए, गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः, गच्छेः, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। इसका अर्थ क्या होगा? प्रथम पुरुष में गच्छेत उसे जाना चाहिए, गच्छेताम उन दोनों को जाना चाहिए, गच्छेयुः उन सबको जाना चाहिए, त्वम गच्छेः तुम्हें जाना चाहिए, युवाम गच्छेतम तुम दोनों को जाना चाहिए, यूयम गच्छेत तुम सबको जाना चाहिए, अहम गच्छेयम मुझे जाना चाहिए, आवाम गच्छेव हम दोनों को जाना चाहिए, वयम गच्छेम हम सबको जाना चाहिए। लोट और विधिलिंग लकारों को किस तरह से आसानी से याद करना है और किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आप लिखते समय गलतियां ना करें, तो इस विषय पर हम वीडियो बना चुके हैं। आप चाहें तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। यदि आप किसी भी एक धातु के पांचों लकार याद कर लेते हैं और लिखकर अभ्यास कर लेते हैं, तो उसके बाद आप किसी भी धातु के पांचों लकार आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज की कक्षा हमारी यहीं पर समाप्त होती है। हम मिलेंगे अगली कक्षा में।